गहनों को सोने का सहारा चाहिए, लेकिन सोने को गहने के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अचल परमात्मा है सोना शुद्ध, और ये संसार है उसके गहने। अचल परमात्मा है शुद्ध पानी, और चल संसार है उसकी लहरें। पानी के बिना लहरें नहीं चलेगी, बुलबुले और झाग और भंवर नहीं होंगे। ऐसे ही अचल परमात्मा के बिना ये चल शरीर चल ही नहीं सकता, चल मन सोच ही नहीं सकता, चल बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। लेकिन इनके निर्णय हो चाहे ना हो, अचल अचल है। ओम नमो ओम नमो ओम नमो वासुदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय शक्तिदेवाय सामर्थ्यदेवाय। तो जो वासुदेव है वही सामर्थ्य का पुंज है, वही सद्बुद्धि का सार तत्व है। जितना उसके प्रति विवेक विकसित होगा उसका 9वां हिस्सा बुद्धि बनती, विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती। ये बात बुद्धिमान भी नहीं जानते। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो एडवोकेट जानते थे क्या? पहले नहीं जानते। अब तो मैजिस्ट्रेट के पावर मिल गए तुमको, लेकिन फिर भी ये बात नहीं जानते। जानते हैं क्या? बोल तो जानता है, लाला नहीं जानते। मैजिस्ट्रेट होना अलग बात है। चीफ जस्टिस मेरे कई साधक हैं, चीफ मिनिस्टर भक्त हैं, चीफ जस्टिस भी हैं कई। लेकिन ये बुद्धिमान लोग होने पर भी बुद्धि आत्म विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती, और बिनु सत्संग विवेक न हो। वही सत्संग के बिना वो आत्मा परमात्मा का विवेक नहीं होता। तो सत्संग क्या है? सत्य जो अचल है उसका संग कराने की जो विधि है वो सत्संग है। जैसे सुबह नींद में से उठ के बैठ गए, मैं तेरा तू मेरा, हो गया सत्संग। पूजा पाठ करते करते भगवान के तरफ एक टक देखते देखते बिन फेरे हम तेरे, चाहे आधा मिनट रुके, वो सत्संग है। और फिर यहाँ उसमें रुके हुए पुरुषों की वाणी भी सत्संग हो जाती है। कि बिना अचल के गोद में गए चल का व्यवहार हो नहीं सकता। हर रोज रात को अचल परमात्मा की गोद में हम जाते हैं। सेठ सेठ नहीं, नौकर नौकर नहीं, गरीब गरीब नहीं, अमीर अमीर नहीं। अचल में उस समय कुछ नहीं करते, फिर दूसरे दिन उठते तो सब कुछ करने की शक्ति अचल से चल को मिलती है। 2 रात कोई नींद न करे और दिन को भी, तो देखो कैसा खफा हो जाता है। तो अचल से तो मिलते हैं, लेकिन ये अचल है, इसका साक्षात्कार हो जाए तो तुम्हारा तो भला, तुम्हारा दीदार और तुम्हारी वाणी सुनने वाले का भी भला हो जाए। एडवोकेट बोलता है तो बहस करता है, वकील बोलता है वकीलात करता है, बहस करता है, नेता बोलता है तो भाषण करता है, घर में कोई बोलते तो बातचीत करते, कथाकार बोलते तो कथा करते हैं। लेकिन अचल में जिनकी गति और पहुंच है वो अचल है सत्य। अचल में जिनकी गति है वो जब बोलते तो सत्संग करते हैं।
अभी आप सत्संग सुन रहे, बहस नहीं सुन रहे, बातचीत नहीं सुन रहे, सत्संग सुन रहे। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। सत्संग के बिना वो दिव्य विवेक विकसित नहीं होता। भाई परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, दुख सुख से कैसे पार हूं, ये सत्संग के बिना नहीं होता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर पद को अभी मोह ममता छोड़कर मोरारजी सत्संग में आ जाते। राजा जनक सत्संग में बोलते, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। आधी से आधी घड़ी भी सत्संग मिले तो करोड़ों पाप नाश हो जाते। ऐसा है सत्संग का महत्व। तो सत्संग कैसे मिले? बोले कोई न कोई ऐसे शुभ कर्म होते हैं, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरु के देवी कार्य की सेवा, कुछ न कुछ ऐसा सेवा कार्य किया है जिससे परमात्मा प्रसन्न हुए अंदर। द्रवई जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं हृदय में तब साधु का संग मिलता है, और साधु संग मिलता है तब सत्संग मिलता है। सत्संग से विवेक मिलता है, और विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि डेवलप होती। और फिर उसमें भगवान का नाम और भगवान की सेवा प्रीति पूर्वक करे तो देखो, मेरे को इसने लांछन लगा दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, मेरे पास तो 25 लाख भी नहीं, और लोग मेरे को बोलते 25 करोड़ के आसाम ये लांछन लग गया। अरे सबके लिए लगता रहता है। इल्जाम लगाने वालों को क्या देर लगती है? कोई इल्जाम लगे तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन सत्संग छूटे तो डरना चाहिए। सत्संग छूटेगा तो कुसंग हो जाएगा। अच्छे सत्पुरुषों की प्रीति और श्रद्धा छूटेगी तो असत की हो जाएगी, उससे डरना चाहिए। सत्संग में वो ताकत है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अनेक जन्म की बिगड़ी भाग्य रेखाओं सत्संग में गए, मेटत कठिन कुअंक भालक। बोले भाल के कुअंक क्या, तो ऐसा हादसा हो गया ऐसा। अरे तो ऐसे बड़े हादसे में जो दुख होना चाहिए उतना हुआ क्या? इतनी उपलब्धि में जो अहंकार होना चाहिए हुआ क्या? तो सुख और दुख में समता रही है। सत्संग का कितना बड़ा लाभ है। इस लाभ के आगे राज्य मिलना भी कोई माना नहीं रखता। अपने सत स्वभाव में रहे, समता, इसको बोलते समत्व योगम उच्यते। से इधर बैठे शांत देख रहे, जो विचार आते आते जाते जाते, हमारा क्या लेना देना। आंख की पुतली ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, श्वास चल रहा है। ऐसा करने से बुद्धि में भगवत प्रसाद आता है। बुद्धि में काम आया तो काम ही बन गए, क्रोध आया तो क्रोधी, चिंता आई तो चिंतित। भगवान आए तो भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाती। काम आता है कामी बनाकर कमजोर करके भाग जाता है, क्रोध आता है अशांत करके भाग जाता है, लोभ आता है ओ बड़ी जिम्मेदारियां सिर पे पटक के भाग जाता है। लेकिन भगवत प्रसाद आए तो भागता नहीं वो प्यारा, क्योंकि वो सत्य है ना, वो चेतन है ना। क्रोधी क्रोधी नहीं रहता, कामी कामी नहीं रहता, लोभी लोभी नहीं रहता, चिंतित चिंतित नहीं रहता, लेकिन बापू बापू ही रहते। बापू मतलब वही सत स्वरूप परमात्मा चैतन्य, वो तो वही रहते हैं। उसको बोलते अचल, अखंड। चल खंडित होता है,
अचल अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चर में और अचर में, जो स्थिर है पहाड़ में उसमें भी आकाश, और जो चलने वाले मनुष्य पशु पक्षी उसमें भी है। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। हम ऐसे गुरु को नमस्कार करते जो अचल परमात्मा की खबर दे। ऐसा नहीं कि विष्णु जी चल के आए चले गए। विष्णु जिसमें आए और गए वो अचल है। हमारा शरीर जिसमें आया गया वो परमात्मा अचल है। हमारा मन जिससे स्फूरा और शांत हुआ वो परमात्मा अचल है। वो अखंड है। मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चर अचर में जो व्याप रहा है। यदि तुम आए तो बोलना पड़ता, नहीं तो हमको बोलने की जरूरत नहीं। उसी परमेश्वर में डूबे रहे बस। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। अचल परमात्मा में दिन रात छके रहते संत। माँ की गोद में आते ही उसका खाना पीना सोना सब वहीं हो जाता है। स्तनपान करने वाले का खाना पीना सोना वहीं हो जाता है। जैसे आप अचल में आ जाए सब हो जाता है। चार घंटे रोज ध्यान करे अचल ईश्वर में, देख तमाशा। फिर अभी तो भागते फिरते मीटिंग करना है, इधर करना वो करना है, सब कर करा के भी जीवन में वो रस नहीं है, वो शहनशाही नहीं है। सॉरी सुकड़ान है। लेकिन उसमें अचल में आ गए तो तुमको लगेगा ये मेरी लीला है। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। अचल के साथ होते होते आप अपने अचल में ही जग जाओगे। फिर चल को मैं मानने की गलती हट जाएगी। चल जो बन चल धन चल राजधन। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। सब बीत रहा है, सब नहीं में जा रहा है। ऐसा हो गया, समय की धारा में सब बीत गया। वो 2 महीने पहले जो भयानक खबर लगी थी, ये अभी देखो तो उनको कुछ भी नहीं। जिस समय खबर छपी थी वो पढ़ी थी वो उनको भयानक लगी। अब देखो तो हफ्ता के बाद घर में दुर्घटना घटी, पति की मृत्यु हुई, भयानक लगी। 8 दिन के बाद सब नॉर्मल सब नहीं के तरफ जा रहा है। सब चल में जा रहा है। अचल जो कहती हूँ, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, अपने मूल चैतन्य स्वभाव को जानो। और गुरु की कृपा के बिना इसमें स्थिति नहीं होती। ये फल साधन ते न हुई। साधन करेंगे तो कर्ता बना रहेगा ना। साधन करते करते गुरु कृपा हो तो कर्तृत्व फिसल जाए। अगर अपने आप होता तो राजे महाराजे राजपाट छोड़ के गुरुओं के चरणों में क्यों जा बैठते। हमको तो घर में इतनी सुविधा थी, ध्यान का कमरा अलग था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। शादी नहीं करना चाहते थे, जबरदस्ती प्रार्थना की परिवार ने, उसने। फिर शादी के पहले 8 दिन पहले हम घर से निकल गए थे साधु बनने के लिए, नर्मदा किनारे अशोक आश्रम में। फिर वहाँ से कैसे भी कहीं लेके गए। बोला हफ्ता में 1 दिन और 2 घंटे खाली दुकान पे आओ, बाकी तुम भजन करो। तुम्हारी 2 घंटे हफ्ता में उपस्थिति सब हो जाता है। ऐसा भाई ने शर्त किया।
फिर भी उस भाई को और उस परिवार को और उस घर को और उस माहौल को छोड़ा और गुरु के चरण में गया, तभी हुआ साक्षात्कार। अब गा रहे हो, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत आई चली गई, तो जागृत चल है, उसको जानने वाला अचल है। स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, तो ये सब चल हुए। और उसको चल को देखने वाला चल होता तो वो भी चला जाता। चल को देखने वाला अचल है। कार आई चली गई, ट्रक आई चली गई, ऑटो आई चली गई, स्कूटर आया चला गया। वो चल अचल सड़क के आधार पर, सड़क अचल के आधार पर चल रहा है। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा अचल, उसके आधार पर सब चल रहा है। तो सड़क उनको चलने की सत्ता नहीं देती है, ऑटो को तो अपनी सत्ता से चलना पड़ता, लेकिन ये अचल चल को सत्ता देता है। जैसे सूर्य वहां होते हुए भी पृथ्वी के पेड़ पौधे और वातावरण को, ऑक्सीजन को, सबको बनाता है। एक सेकंड में 50 लाख टन सूर्य देवता कार्बन ग्रहण करते हैं पृथ्वी मंडल से। एक सेकंड में 50 लाख टन निकलते और बदले में ऊर्जा फेंकते। ये कैसी मशीनरी है, और उसमें भी वो अचल है, तभी वो चल रहा है। कार्बन लेना और सूर्य के किरण भेजना ये चल है, लेकिन उसमें सत्ता अचल की। कैसा है? पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च प्रभास्मि शशि सूर्य। सूरज और चांद में जो प्रभा है, सत्ता है, वो मेरी है। आंखों में देखने की सत्ता मेरी, मन में सोचने की सत्ता मेरी। तो मन भी ब्रह्म है, आंख भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। ऐसी जो उपासना करता है वो उस ढंग से भी ब्रह्म को पा सकता है। भोजन आता है, हाथ जोड़ते हैं, अन्न देवता, क्योंकि मूल वो देवता से उत्पन्न हुआ है और बना भी देवता के सहयोग से, और उठाया भी जाएगा देवता के सहयोग से, और पचाया भी जाएगा देवता के सहयोग से, और बन जाएगा वही देवता। अभी कहीं स्थिर होने तो प्रक्रिया ग्रंथ समझे तो साक्षात्कार एकदम चटाक से हो जाए। भगवान को पाना नहीं है, जो नहीं है उसको पाया जाता है, जो है उसको खोजा जाता है। भगवान को बनाना भी नहीं है, पाना भी नहीं है, केवल खोजना है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। तो कैसे खोजना है कि वो कौन देवता है जो सुख दुख आता है चला जाता है फिर भी रहता है? वो कौन है? अचल है कि चल? अचल। मेरे से कितना दूर है और कितना अलग है? अरे बोले मैं ही हूं, मेरे में है नहीं, मैं ही हूं। ये नहीं रहे तभी भी मैं हूं, चाहे स्वर्ग में हूं चाहे नरक में हूं, मैं हूं। भगवान है कि नहीं उसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं संदेह होगा क्या? संदेह होगा?
भगवान है कि नहीं उसमें संदेह हो सकता है, मैं हूं कि नहीं उसमें संदेह नहीं हो सकता। उस मैं को अचल रूप में जान लिया, मैं को शुद्ध रूप में जान लिया। अभी मैं के ऊपर ओढ़ना ओढ़ कर मैं माई, मैं भाई, मैं दुखी, मैं सुखी, चल के कपड़े पहनाकर मैं को चल कर दिया। वास्तव में मैं अचल है। योग वशिष्ठ का पाठ करो, ओमकार का जप करो, ध्यान करो, सत्पुरुषों का संग करो, अचल में स्थिति हो जाए। अचल की भूख लगे, उसके आगे कुछ भी नहीं है। धरती का राज्य, स्वर्ग का कुछ नहीं, ऐसा है अचल परमात्मा। धरती का राज्य पाना असंभव है। भारत का राज्य प्रधानमंत्री बनना बहुत कठिन है, और इंद्रदेव बनना बहुत बहुत अत्यंत कठिन है। लेकिन इंद्र भी बौने रह जाए उनका पद, उसको पाना बहुत आसान है। मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता था, कितनी मगजमारी करनी पड़ती, और फिर 5 साल के बाद गिराया जाता। लेकिन अचल को पाया तो कहाँ गिरते, हो गया तो हो गया बस। हर 5 साल कहाँ भीख मांगते, वोट फॉर बापू। कभी सुना क्या वोट फॉर बापू, वोट फॉर बापू सुना क्या? वोट फॉर पंजाब, वोट फॉर कमल सुना होगा, है? अचल के लिए किसी के वोट की जरूरत नहीं है। न वोट की जरूरत है, न नोट की जरूरत है, न बोर्ड की जरूरत है, न पेन की जरूरत है। अचल अचल है अपने आप, हर परिस्थिति में बाप। पाने योग्य तो वही है, बाकी सब मजदूरी है। बाकी जो पाओ संभाल संभाल के मर जाओ। इसको पाओ, संभालने की परवाह मत करो, ये स्वयं आपको ही संभालेगा, आपके कार्यों को संभालेगा। ये ऐसा है अचल बादशाह। ये अचल परमात्मा ऐसे है कि तुम जो उनके नजीक जाते हो त्यों संसार तुम्हारी तरफ खींच के आता है। और ये चल संसार ऐसा है कि जो तुम संसार के तरफ जाओ त्यों तुमको लात मारता है। बिजली चमकती तो गधी 2 लत्तियां मारती। जब बिजली चमकी, धड़ाका हुआ तो गधी ने लात ठोक दी और बिजली गायब हो गई। गधी कहती है, गधे को अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या हाल होता? मैंने 2 लत्तियां मारी तभी वो बिजली गई। अगर मैं नहीं होती आपकी महबूबा मिसिस डोंकी नहीं होती तो मिस्टर डोंकी तुम्हारे क्या हाल होते? जब भी बिजली चमकी मैंने फाइट दी, उसको मारी 2 लत्तियां और बिजली भाग गई। मेरे अकेले स्वामी नहीं है, मैं भी उनकी हूं। मार दी मैंने 2 लत्ती, भागी बिजली, फिर आती फिर मारती हूँ। कभी तुम्हारे को बिजली आके तंग नहीं करेगी। मिस्टर डोंकी, मिसेस डोंकी हियर, आई हेल्प यू। अब गधी भले अपना मत तो मनाती हो, अब बिजली को तो पता ही नहीं 2 लत्ती कहाँ गई है। ऐसे हमारी वृत्ति, हमारी कल्पनाएं क्या क्या सोचती और क्या क्या हम बन गए। लेकिन ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप चैतन्य के आगे उसकी कोई कीमत नहीं। जैसे आकाश की बिजली के आगे 2 लत्ती गधी की क्या माना रखती है? तुमने सुना है? बिजली चमकती तो गधी 2 लत्तियां मारती। वो एक्शन देखने का भी मजा आता है। एक तो भैंस दौड़ती चौपेरी, तब मजा आता है, और दूसरा गधी जब 2 लत्तियां मारती है तब मजा आता है। और तीसरा, जब बापू का तात्विक सत्संग होता है तो जहां से मजा आता है वहीं पहुंचाया जाता है। वो मजा आ जाता है, उसका मजा आ जाता है, और यहां मजा में पहुंचा जाता है।
धरती का 1,00,000वां हिस्सा। मनुष्य अगर मौन होकर अचल में रहे तो धरती 5 मिनट में स्वर्ग में बदल जाएगी। अचल का इतना महत्व है भाई साहब, अचल में रहना इतना महत्वपूर्ण है। कोई महापुरुष है, किसी से मिले नहीं, कुछ बोले नहीं, खाली वो अचल में अकेले में रहते हैं तो भी पृथ्वी के लोगों का बहुत मंगल होता है। उनकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय व्यापिनी। अभी आप बैठे ना, आपको तो लाभ हो रहा है, लेकिन वातावरण का लाभ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इसकी आभा रहेगी, प्रभाव रहेगा। पूना आश्रम का संचालक चौधरी ने मुझे बताया कि नासा वालों का कैमरा जा रहा था। नासा विज्ञान है ना, चित्र लेता है धरती के। वो पूना में जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि, तो काफी ऊंचे तक एक ओरा की आभा उनको दिखाई कि आखिर क्या है ये प्रकाश, क्या है। बिजली का प्रकाश नहीं था, ओरा का प्रकाश। वहीं पर अपना आश्रम भी है। इधर आप रहते, कभी पूना के आश्रम में आओ तो आपको लगेगा कि ओरा का प्रभाव कैसा है। तुमने तो देखा है दाढ़ी वाला, तुम्हारे पूना का आश्रम कसा लागते, आनंद येतो ना, तिकडे येतेच ना आनंद येतो, है ना। ओ फार शांती मिळते, फार आनंद येतो। ऐसे जो अचल में टिके हैं तो उनके नजीक जाते तो सत्संग की ओर और उनके वचन अपने को आनंद आता है। कोई बहस करे, कोई भाषण करे तो इतना आनंद नहीं आता जितना ये सत्संग की ओर से आता है। आता है कि नहीं आता? नारायण 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 नारायण। पाप ताप शोक हरने वाला है। हरति पातकानी शोकानी ति श्री हरि। नानक जी ने कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल होई सम काम। वेद पाठ पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन वेद पाठ के आरंभ में हरि ही ओम से शुरू होता है। पूर्णाहुति भी हरि नाम से होती है। आयुर्वेद के रचयिता समुद्र से दिव्य औषधि कलश लाने वाले भगवान धन्वंतरी लिखते हैं कि इन औषधियों से रोग ना मिटे अथवा बिना औषधि के निरोग होना हो तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजम। ये अच्युत जो कभी अपनी स्थिति से नीचे नहीं होता, शरीर अपनी स्थिति से नीचे होता है, पद नीचे होता है, ऐसा कोई दुनिया की चीज नहीं जो एक जैसी रहे। लेकिन भगवान जो है आत्म रूप से एक रहते हैं, इसीलिए भगवान अच्युत है। बाकी सब भगवान की सत्ता पाकर बनकर च्युत हो जाने वाली वस्तु है। ये गजरा कल ऐसा नहीं रहेगा, च्युत हो जाएगा अपने स्वभाव से। ऐसे ही पद भी एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु सब च्युत होते रहते हैं, लेकिन उनको जानने वाला अच्युत परमात्मा अपना आत्मा होकर बैठा है। अच्युताय केशवाय राम नारायण। मैं कोई झूठ बोलिया? कोई ना।
अच्युताय केशवाय राम नारायण श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभ। तो जो अच्युत है वही एक ओंकार है, वही सतनाम है, वही कर्ता पुरुष है, निर्भव निर्वैर है, आकृति भय में रहेगी। इंद्र का पद मिला तो भी भय रहेगा कि कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, शायद अपने शिष्य को आशीर्वाद न दे दे, बेटा जा इंद्र बन, तो मेरी इंद्र पदवी को खतरा होगा। लेकिन इंद्र जिससे इंद्र है वो अकाल पुरुष अच्युत है, वो परमेश्वर आत्म रूप से बैठे हुए केशव भी हैं। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु और शिव का आत्मा भी बनकर जो अकाल पुरुष बैठा है वही अच्युत है, वही केशव है, वही राम है, अर्थात रोम रोम में रम रहा है, वही नारायण है। नरानाम समूहम इति नारम, नर नारी का जो चैतन्य समूह है जिसका अंतःकरण जिससे स्फुरित होता है वह नारायण है। तो मनुष्य जन्म मिला है अपने अच्युत को, अपने केशव को, अपने नारायण को, अपने हरि को प्रीति करते, उसमें ध्यानस्थ होते, उसका ज्ञान पाकर मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। अच्युत का वास निर्भय है, बाकी और सारे वास भय से आक्रांत है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो उस अच्युत के साथ प्रीति हो, इसलिए बोलते हैं द्रवे जब रघुनाथ। आपने कोई ऐसा सत्कर्म किया है जो भगवान अंदर से द्रवित हुए, तब आपको संत के पास भेजेंगे। भगवान हम पर खुश हैं, उसकी सीधी पहचान, उसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट क्या है? द्रवे जब रघुनाथ तब होई साधु संगति। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। फिर आता है भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। जब हरि ओम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि केंद्र में आध्यात्मिक ओरा बनाने वाले वाइब्रेशन बनते हैं। जैसे जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है, ऐसे ही हरि के साथ ओम उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड व्यापिनी ऊर्जा भगवान नाम से जप बनती है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी चेतन, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। शिव जी के शरीर पर तो शमशान की राख, गले में मुंडों की माला, कमर में चमड़ा लपेटा, साज अमंगल और मंगल राशि। शिव जी अपने उस ओमकार नाम से अकाल पुरुष के विश्रांति से महादेव हो गए हैं, और वही अकाल पुरुष परमात्मा तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके पीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी पयो कंगाल। दुनिया के बाह्य कर्मों में हम इतने उलझ गए कि अंदर के खजाने का पता ही नहीं, हम कंगाल हो गए। बोलते सुन्या सखना कोई नहीं, कोई कंगाल नहीं है, कोई सुन्या नहीं है। चाहे घर में ओढ़ने का, बिछाने का और खाने का भी न हो, फिर भी तुम्हारे हृदय में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त जो है परमात्मा मौजूद है। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो तुम्हारे साथ मौजूद है। दुख आने पर भी जो
दुख से तुम्हारी रक्षा कर लेता है। सुख आने के बाद भी सुख चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता। मृत्यु आने के बाद भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। नानक सतगुरु पेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी कड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर सतगुरुओं के चरणों में जाते थे। भगवान राम वशिष्ठ के चरणों में गए, भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के चरणों में गए। गदाधर को काली माता प्रकट होकर कहती है कि तोतापुरी गुरु के चरणों में जाओ, और तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर में से रामकृष्ण परमहंस प्रकट होते हैं, नरेंद्र में से विवेकानंद प्रकट होते हैं। ऐसे ही आंसूमल में से लीलाशाह बापू की कृपा से आशाराम तुम्हारे सामने। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, और नानक हो से भी सत्य। ऐसा सत्य स्वरूप परमेश्वर तुम्हारा आत्मा होकर बैठा। अब क्या करो, उसको अपना मानो। हे रब, हे प्रभु तुम मेरे हो, हे दीनदयाल तुम मेरे हो। भगवान को अपना मानो। वास्तविक में भगवान ही अपने हैं। उनकी स्मृति करो और प्रीतिपूर्वक उनमें थोड़ी शांति पालो। स्मृति, शांति और ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान की प्रीति और भगवान में विश्रांति, ये ऐसा उत्तम साधन है कि दुनिया के सारे दुख आंधी तूफान आके चले जाएंगे। उठत बैठत वही उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने। उसी रब के, उस परमेश्वर के ठिकाने में पहुंचने के लिए ही बुद्धि मिली। हम कैसे जाने कि भगवान हम पर खुश हैं? कौन से थर्मामीटर से पता चले कि भगवान हम पर खुश हैं? द्रवई जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। भगवान जब हम पर खुश होते हैं तो संत से मिलने की रुचि होती। तो ये भगवान की कृपा का परिचय यह है कि द्रवई जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। हनुमान जी को विभीषण कहते हैं, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे भरोसा होया कि हरि की, रब की, अकाल पुरुष की मेरे पर रहमत है। अगर नहीं होती तो संत के पास में जा नहीं सकता था। अगर पाप जोर करता है तो साधु समागम नहीं होता और साधु में आदर भी नहीं बनता। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। अगर पुण्य सत्कर्म है तब संत मिलेंगे और श्रद्धा होगी। अगर दुष्कर्म है तो संत के लिए नफरत पैदा करने वाली बातें सुनने में रुचि होगी। जिनमें श्रद्धा, जिनको श्रद्धा होती थी, वो नानक जी का नाम सुनकर अपने गांव गलियारों से भाग भाग के दर्शन करने को आते। एक जगह पर नानक जी टिके और वहां से जब अपना आसन माला ये उठाकर चल दिए तो उस गांव को आशीर्वाद दिया कि इत्थे ही जम्मे रहो, इत्थे खुप्पे रहो। दूसरे गांव के लोगों को पता चला, वो अपना गली गलियारा छोड़ के भागते भागते आए और नानक जी के लिए वो तंबू, टेंट, कुटिया जो कुछ है वो बनाया और खूब सत्संग का फायदा उठाया। नानक जी ने उनको कहा कि भगवान करे तुम्हारा पैर किथे न जमे, ओ घूमते ही रहो। बाला मर्दाना ने पूछा कि बाबा, जो नास्तिक थे अब तक आते नहीं थे और जो संतों की निंदा सुनकर खुश होते थे,
ऐसे अभागों को तो तुमने आशीर्वाद दिया कि इत्थे ही जम्मे रहो, खुप्पे रहो, और जो आपका नाम सुनकर भागे भागे आए सी, नहीं आए, वो भागे भागे आए, उनको कहा कि तुम्हारा पैर का दिन टिके किथे न टिके। उनको श्राप क्यों दे दिया? नानक जी ने कहा श्राप नहीं दिया। जो नास्तिक है, निंदक हैं, वे तो एक ही जगह पे पड़े रहें ताकि वो गंदगी वहीं रहे, और जो सज्जन है वो घूमते रहो। वो जो सज्जन है घूमते रहे तो सज्जनता फैलती रहेगी। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। संत के दर्शन से पातकी विचार शांत हो जाते हैं। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। और साधु नाम, साधुओं का संगति से नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती है, वकील को देखते तो कोर्ट याद आती, खाकी को देखते तो थाना याद आता है, और संत को देखते तो तेरी याद आती है, मेरे रब, ओ मेरे प्रभु। चुप रहो, चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय है। नारायण नारायण नारायण। एक घड़ी आधी घड़ी वकील या एडवोकेट जब बात करता है कोर्ट में तो बहस कर रहे हैं, प्रोफेसर बोले भाषण कर रहे हैं, नेता बोले भाषण या स्पीच दे रहे हैं, कथाकार बोले ये कथा कर रहे हैं, और ऐसी ही जीव से जब संत बोलते बोले बाबा जी सत्संग कर रहे हैं। वो सतपुरुष की प्रीति है, सतपुरुष का ज्ञान है, सतपुरुष की प्राप्ति की बात इस सत्संग हो जाता है। तो वो भगवान अच्युत है, केशव है, अनंत है, और हमारे अपने हैं। शरीर हमारा अपना नहीं है, अपना होता तो अपने कहने में रहता। हम नहीं चाहते कि बुढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, बाल सफेद हो जाए, ये नहीं चाहते, फिर भी होता है। शरीर हमारा नहीं है, लेकिन जिसकी सत्ता से शरीर पैदा होंगे और सृष्टि पैदा होती वो रब हमारा है। ओ मेरे सच्चे पातशाह, दीन दयाल बिरद संभारी, तू दीन दयाल है, तू कितना हितैषी है। माँ के गोद में हमारा जन्म हुआ और माँ के गोद में आए उसके पहले तूने हमारे लिए दूध बना दिया। ओ मेरे रब की व्यवस्था है तड़ी, मेरे सच्चे पातशाह। यश लाभ ये हो, दुख आता है तो आश्रा दिलासा देने वाला साथी और मित्र दे देता है, सुख आता है तो सेवा की सद्भावना देता है, दुख आता है तो दुख को हरने वाली मति देता है, और दुख सुख स्वप्न और परमात्मा अपना ऐसा ज्ञान देने के लिए तू संतों के द्वार पहुंचाता है। वो मेरे प्रभु तेरी कृपा है। दुनिया का धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो अच्युत नहीं है, सब चित्त हो जाता है। कह रहा है आसमां ये समा कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। राजाधिराज महाराज कितने आए, अभी देखो तो उनके विचारों की कब्रिस्तान में हड्डियां भी नहीं पहचान सकते, और जब रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे। तो ये सब चला चली का मेला है। धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, नानक सतगुरु बेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। तो वे लोग धन्य हैं जिनको सत्संग मिलता है, उन पर रब की, ईश्वर की कृपा है। और सत्संगियों को जुठलाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते।
कितना भी कुप्रचार कर लो, नानक जी के लिए कितना कुप्रचार करके नानक देव जैसे ब्रह्मज्ञानी संत को अभागे लोगों ने जेल में डलवा दिया, सुना होगा। फिर भी नानक जी जेल में नहीं है, वो तो रब में है और सिखों के हृदयों में, हमारे तुम्हारे सभी के। संतों के साथ अनादिकाल से क्या क्या अत्याचार होते आए, ये सब सहते हैं, अत्याचार सहते हैं, कुप्रचार सहते हैं, लांछन सहते हैं और अमृत बरसाते। ये देश के संतों की गरिमा है। नानक जी के लिए बोलते हैं कि अरे मत जाओ, ये तो लोगों को पागल बना दे, उल्टा मार का दसेंदा जी, ओह मत जाओ। नानक जी ने कृपा करके लोगों का भ्रम दूर किया। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे नाश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। फिर कहा नानक संत भावे तो ले उबार। अगर संत के शरण जाता है निंदक और कुप्रचार करने वाला, प्रायश्चित करता तो संत उसे भी उठा लेते हैं। बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म दान पुण्य कर लो, करोड़ों काम छोड़कर रब का सत्संग और रब का ध्यान धर लो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। मिटने वाले तन में अमिट का अनुभव करना ये बड़ा पुरुषार्थ है और बड़ा लाभ है। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। भगवान बन जाए, राम जी हो जाए, कृष्ण जी हो जाए, शिव जी हो जाए। अब राम बनना, कृष्ण बनना, शिव जी बनना, कितनी ऊंचाई चाहिए। उसके बाद भी तत्व ज्ञान का सत्संग तो चाहिए। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते पार्वती को लेकर सत्संग के लिए। भगवान राम जी सीता को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते सत्संग के लिए, स्वयं भी जाते। और भगवान कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में रहते हैं और सत्संग सुनकर उसको आत्मानुभूति में ले आने को। और अर्जुन भगवान के समक्ष है और अर्जुन जैसा योद्धा इस धरती पर देखने को नहीं मिलेगा अभी। अपने भक्ति प्रताप, योग प्रताप से स्वर्ग में गए और स्वर्ग की उर्वंशी उन पर मोहित हो गई। एक अप्सराओं की दासी भी आ जाए यहाँ तो लोग अपना ऑफिस से छोड़कर उसके दर्शन को आएंगे, इतनी सुंदरियां होती। और अप्सरा की दासी से अप्सराएं सुंदर होती है और अप्सराओं से भी शिरोमणि है उर्वंशी। ऐसी उर्वंशी अर्जुन पर मोहित हो गई और अर्जुन को अनुनय विनय करने लगी। अर्जुन ने कहा नहीं, बोले मैं श्राप दे दूंगी। बोले श्राप स्वीकार है लेकिन मैं अपना कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। तो 1 वर्ष तक तुम नपुंसक रहो। श्राप लेकर धरती पर अर्जुन आया और 1 वर्ष राजा विराट के यहाँ राजकन्या को संगीत सिखाने की सेवा और अज्ञातवास रहने में काम आया। श्राप भी वरदान हो गया। ऐसा संयम और सूझबूझ का धनी अर्जुन भगवान जिसके पक्ष में है और प्रीति पूर्वक रथ चला रहे भगवान, दोनों सेना के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। अब भगवान है सारथी, कोचमैन और जीवात्मा है रथी। जीवात्मा स्वामी की जगह पर है और भगवान सेवक की जगह पे।
इतनी प्रीति और इतना सेवक परायणता वाला अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुनो तो अनुभव में आ जाती है बात कि श्री कृष्ण की इतनी करुणा वरुणा होने पर भी अर्जुन का किम कर्तव्य मूढ़ता नहीं गई, और श्री कृष्ण की इतनी कृपा होने पर विश्वरूप दर्शन दिखाने पर भी अर्जुन का भय नहीं गया। जब श्री कृष्ण का सत्संग मिला अर्जुन को तो किम कर्तव्य मूढ़ता भी चली गई। अर्जुन बोलता था कि युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, श्री कृष्ण ने कहा युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। सहिष्णु होने की हद होती है, उदार होने की हद होती है। अब तो पलायन करता है, अब साधु बन जाऊंगा, साधु बनता तो पहले बनता, अब ये कर्तव्य सामने आया तो साधु बनने की जरूरत नहीं है। युद्ध रूपी कर्तव्य क्षत्रिय के लिए जरूरी है। तो बोले कर्म का फल मिलेगा। किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, इन घोर कर्म में मेरे को क्यों नियोजित करते हो? तो श्री कृष्ण कहते अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स संन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म आए, वो अपनी संस्कृति अपने धर्म अपना विभाग के अनुसार वो करता है तो वह संन्यास के फल को पाता है, योग के फल को पाता है। स संन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। क्रिया और अग्नि का त्याग कर दिया, मैं सन्यासी हो गया, उसकी अपेक्षा स्वार्थ रहित अगर संस्कृति का कार्य मिलता है, कर्म करने को मिलता है, तो वो सन्यास और योग के फल को पाता है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, वेद वेदांत का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, उससे भगवान का ध्यान विशेष है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी कर्म का फल त्याग करके अपने धर्म की अपनी संस्कृति की सेवा ऊंची है। मैं ध्यान तो कर सकता हूँ, लेकिन जब सत्संग का मौका आता है तो दूसरा कुछ होता है तो इस संस्कृति के कार्य में ध्यान और ज्ञान समाधि छोड़कर संस्कृति के कार्य में लगा हूँ। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म के फल का त्याग करना ऊंचा है। त्यागात शांति निरंतरम, स्वार्थ का त्याग करते हुए अगर आप धर्म का कार्य करते हैं तो आपको भगवत शांति प्राप्त होती है, और भगवत शांति प्राप्त होते होते भगवान दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, ये अनुभव होता है। ऐसा कुछ मान्यता चली गई कि फलानी देवी, फलाने देवता, फलाने भगवान, काबा में, मंदिर में इधर है उधर है, तो वो उधर जाकर लौट के आएगा, लेकिन जहाँ जाने के बाद कभी लौटता नहीं, उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर में जब तक नहीं आएगा तब तक धन कमा के भी उबेगा और छोड़ के मरेगा, सत्ता कमा कर भी उबना है, छोड़ के मरना है, सौंदर्य सजा कर भी छोड़ के मरना है, लेकिन मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता उस आत्मदेव को सत्संग के बिना नहीं जाना जाता। इसलिए सत्संग चक्रवर्ती राज्य से बड़ा है, सत्संग देवपद से बड़ा है, सत्संग देवताओं के राजा इंद्र पद से बड़ा है, सत्संग भगवत पद से बड़ा है। भगवान कृष्ण सत्संग के लिए गुरु के चरणों में बैठते, भगवान राम सत्संग के लिए वशिष्ठ जी के चरणों को पखालते हैं। सोने की पाट में सीता और राम वशिष्ठ के चरण धोते। भगवान शिव जी सत्संग के लिए जाते हैं अगस्त जी के आश्रम। सत्संग वो चीज है, जिनको सत्संग का महत्व पता नहीं, उनको अपनी मनुष्यता का पता ही नहीं, अपनी महानता का पता ही नहीं। अपनी महानता का जितना आपको पता रहेगा उतना ही आप सत्संग में ज्यादा ध्यान दोगे।
आप कमा कमा कर पैसा छोड़ के मरने वाले पिट्ठू नहीं है, अथवा पैसे का चिंतन करते करते भटक के मर के प्रेत होने वाले पिट्ठू नहीं है। खाना पीना कमाना इसलिए है कि तुम्हारे शरीर की सुरक्षा रहे, मन ठीक रहे और सत्संग कर सको। मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति के छोटे मोटे साधन है कि आपकी श्रद्धा और सेवा बढ़े। बाद में सत्संग में ही पहुंचना पड़ता है। देवी के दर्शन करने गए और किसी उत्पाती तत्वों ने यहाँ भीड़ कम हो जाए साजिश की, कुछ पत्थर वत्थर गिराए और हल्ला कर दिया, बहुत सारे लोग मर गए। आज अखबारों में था। लेकिन उधर उधर जाने के बाद भी सत्संग तो ये कहेगा कि भाई कहीं भी जाओ, कभी जाए द्वारका, कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के, जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक खा रहा है दर दर के धक्के। तो अब ये देवता बड़ा है, ये धन बड़ा है, ये सत्ता बड़ी है, वो बड़ा है, लेकिन ये और वो टिकेगा नहीं और मैं मिटेगा नहीं। सत्संग तुम्हारे मैं के ऊपर जो कचरा पड़ा है हटाकर उसे मैं से मिला देता है। ये भगवान है तो भी सदा साथ में रहेगा नहीं, कृष्ण हो चाहे शिव हो चाहे राम। ये धन है सदा साथ में नहीं रहेगा, ये पत्नी है, ये पति है, ये और वह नहीं रहेगा, और मैं मिटेगा नहीं। जो मिटता नहीं उसकी असलियत जानने का नाम है सत्संग।